Good morning, dear student. Today we are starting a new topic of chapter 8 of class 9th of chapter motion. So today our new topic is graphical representation of motion. तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी तक जो हमने मोशन पढ़ा है वो सिंपल मोशन पढ़ा है, सिंपल फॉर्मूले के थ्रू मोशन पढ़ा है, बट अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। मोशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन कर रहा होता है तो उसको हम डिफरेंट ग्राफ्स की हेल्प से डिफरेंट ग्राफ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से स्टूडेंट ये भी शो कर सकते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस जैसे डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम पे कैसे डिपेंड करती है। मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी मोशन में यूज होती हैं, जैसे डिस्टेंस होती है, वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, एक्सेलरेशन होता है, ये टाइम पे कैसे डिपेंड करती हैं, ये भी आप ग्राफ की हेल्प से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग बेसिकली दो ही ग्राफ पढ़ेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट ग्राफ होगा हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच में, दूसरा ग्राफ होगा स्टूडेंट वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे स्टूडेंट डिस्टेंस और टाइम के बीच में। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल से स्टूडेंट आपको पता है ग्राफ ड्रॉ करते समय हमें दो कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता होना चाहिए। एक वाई एक्सिस ये वाला होता है स्टूडेंट और ये एक्स एक्सिस होता है। ये स्टूडेंट ये जो होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये कौन सी है, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब इन दोनों एक्सिस के बारे में आपको 100% अच्छे से आना चाहिए। स्टूडेंट ये जो डायरेक्शन होती है ये वाली, स्टूडेंट ये जो डायरेक्शन होती है इसमें हमारा एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इस जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है इसमें स्टूडेंट हमारा वाई पॉजिटिव होता है। ये आपको अच्छे से आता होगा क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऊपर की तरफ जाने पे हमारा वाई पॉजिटिव होता है और राइट में जाने पे हमारा एक्स पॉजिटिव होता है। इधर का और इधर का हमें ज़्यादा लेना देना कुछ है नहीं स्टूडेंट। हम मोशन में बहुत कम इस लेवल पे तो नहीं पढ़ेंगे, एटलीस्ट माइनस होता है, ये माइनस का वाई होता है और इधर माइनस का एक्स होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक्स और वाई ना लेके हम अपनी क्वांटिटी लेंगे। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे स्टूडेंट, इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे। वाई एक्सिस कौन सा है स्टूडेंट, तो आंसर वाई एक्सिस हमारा ये है। इस पे स्टूडेंट हम क्या लेंगे, इस पे हम डिस्टेंस लेंगे। और ये कौन सा एक्सिस है स्टूडेंट हमारा, एक्स एक्सिस, इस पे हम टाइम लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो हम वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि आप एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेंगे, टाइम लेंगे। आप एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेते हैं और दूसरे एक्सिस पे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस लेते हैं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब कि एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा स्टूडेंट, टाइम होगा और वाई एक्सिस पे हमारी डिस्टेंस होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट यहाँ से ये क्या होता है हमारा, ये सबको पता होगा, ये हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब जहाँ से सारी डिस्टेंस मेजर करनी स्टार्ट करते हैं, ये सब जो होता है स्टूडेंट। इधर जाएंगे तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस मेजर होगी, इधर जाएंगे तो वाई एक्सिस की होगी। अब स्टूडेंट यहाँ से ऊपर जाने पर क्या बढ़ रहा है, तो आंसर है डिस्टेंस बढ़ती है। यहाँ से राइट में जाने पर क्या बढ़ता है, तो आंसर है टाइम बढ़ता है। वैसे है कौन सा एक्सिस ये, तो आंसर है एक्स एक्सिस। ये वाला कौन सा एक्सिस है, तो आंसर है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इधर जाने पे ये क्वांटिटी बढ़ती है, इधर जाने पे ये क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये डिस्टेंस है ऊपर, ये स्टूडेंट डिस्टेंस को हम कई जगह एस से नोट करते हैं या एस भी लिखते हैं कई जगह, डिस्प्लेसमेंट। इस पे टाइम है। अब स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है कि ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ये ग्राफ बना है स्टूडेंट, ये आपसे पूछा जाता है कि ये ग्राफ और ये ग्राफ, दो ग्राफ हैं, एक ग्राफ बी ये है, ग्राफ बी है। दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे ए और बी, वो दोनों मोशन कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से ए ज़्यादा फास्ट चल रहा है या बी ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आना चाहिए जिसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप मतलब स्टूडेंट जो टाइम से ज़्यादा है, दूर है, जो टाइम से ज़्यादा दूर है
वो तेज़ी से चल रहा है, जो टाइम के पास में है वो स्लो चल रहा है। तो आप कह सकते हैं ए इज़ फास्टर देन बी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जो टाइम से ज़्यादा दूरी पे है स्लोप वो फास्ट चल रहा है, जो टाइम के पास में है वो स्लो चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट। द चेंज इन पोजीशन, स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता क्या है? तो आंसर है जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है। देखो ये पहले ए पर है फिर बी पर है। अब स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर टाइम 5 सेकंड 8:05 पे था, या स्टूडेंट बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर 8 बजे था वो AM, यहाँ पर 8:05 पे वो पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ तक उसने क्या चेंज की? अपनी पोजीशन चेंज की। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। क्योंकि आप देखते हैं कि टाइम 8:05 पे वो यहाँ पहुँच गया, जबकि 8 बजे वो यहाँ था। तो उसने टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो हम इस ग्राफ को, इस मोशन को अपने ग्राफ पे शो कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट इसका इस्तेमाल एक जगह और करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज हम स्पीड फाइंड करने में भी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था एग्जाम्पल लेके कि ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इस पे 2 ग्राफ बने हुए हैं। ये एक ए ऑब्जेक्ट का है, ये बी ऑब्जेक्ट का है। तो आपसे मैंने पूछा था कि इसमें कौन फास्टर है, तो आप कहेंगे ए फास्टर है, क्योंकि ए का स्लोप यहाँ से ज़्यादा है, बी का स्लोप यहाँ से कम है। ठीक है स्टूडेंट। अब बेसिकली ए फास्टर है, ए तेज है, इसका मतलब क्या है कि ए की स्पीड ज़्यादा है, बी कम तेज है मतलब स्लो है, तो बी की स्पीड कम है। आखिर कैसे फाइंड कर सकते हैं ये सब चीज़ें, तो मैं आपको आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। अभी ये समझिए कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। सो वी कैन कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बेसिकली ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मोशन जो स्टूडेंट कर सकता है वो कई तरह से कर सकता है। एक तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकता है स्टूडेंट वो, दूसरा वो ऐसे घूम घूम के ऐसे मोशन कर सकता है स्टूडेंट वो, तीसरा वो चले ना यहाँ से यहीं पे बैठा रहे और कहे कि मैं मोशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 तरह से मोशन कर सकता है वो। तीनों तरह के हम ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है। कौन से पाथ में स्टूडेंट? स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है। तो हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए स्टूडेंट, एक रोड है ये, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया स्टूडेंट, यहाँ से वो 100 मीटर चला 1 मिनट में, उसके बाद फिर 100 मीटर चला 1 मिनट में। टाइम कितना हो गया? 2 मिनट। डिस्टेंस कितनी होगी? 200 मीटर। वो फिर से 1 मिनट में कितना चला स्टूडेंट? 100 मीटर चला। आप चीज़ समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट? ये सब चीज़ आप एक चीज़ समझ रहे हैं स्टूडेंट? इसमें इक्वल टाइम 1 मिनट में, हर 1 मिनट में वो कितना चल रहा है? तो आंसर हर 1 मिनट में वो 100 मीटर चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ट्रैवल कर रहा है, इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। इसमें ग्राफ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है 0 से। आप देखेंगे इसको, जब वो टाइम कितना लेता है स्टूडेंट? टाइम तो टाइम 1 मिनट लेता है। डिस्टेंस कितने चलता है? 10 मीटर। ठीक है, जब इसको और इसको यहाँ मिलाते हैं परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पर पॉइंट मिलता है। आपको स्टूडेंट मैं ग्राफ ड्रॉ करना सिखाता हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से। देखिए आप इधर देखना स्टूडेंट, यहाँ पर हमने टाइम लिया है, यहाँ पर हमने डिस्टेंस ली है। ठीक है, पहले आपको ये टेबल बनानी पड़ती है ग्राफ बनाने से पहले। ठीक है, आपने 9th क्लास की मैथ्स में पढ़ा होगा। टाइम हमारा स्टूडेंट सेकंड में है और डिस्टेंस हमारी मीटर में है। ठीक है, तो आप देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, टाइम मान लेते हैं 5 सेकंड था जब, तो उसमें उसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, टाइम स्टूडेंट 10 सेकंड हो गया, तो डिस्टेंस भी जस्ट कितनी हो गई? 200 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं टाइम 15 हो गया, तो डिस्टेंस भी स्टूडेंट 300 हो गई। मान लेते हैं टाइम जो हो गया स्टूडेंट 20 हो गया, डिस्टेंस भी 400 हो गई। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट हमने? ऐसा इसलिए कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, 5 सेकंड में 100 मीटर चल रहा है, 10 में कितना चलेगा? 200, 15 में कितना चलेगा? 300, 20 में कितना चलेगा? 400। कैसे चला पता? तो आंसर है हर 5 सेकंड में वो 100 मीटर चल रहा है। हर 5 सेकंड में वो 100 मीटर चल रहा है। अब स्टूडेंट ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं
ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ किया स्टूडेंट मैंने, इस एक्सिस में डिस्टेंस लूँगा और एक्सिस में मैं टाइम लूँगा। तो वही जो वैल्यू मैंने निकाली थी वही मैं इस पर मार्क करूँगा। यहाँ पर मैंने मार्क किया टाइम 5 सेकंड, यहाँ पे मार्क किया 10 सेकंड, यहाँ पे मार्क किया 15 सेकंड, यहाँ पे मार्क किया 20 सेकंड। ऐसे डिस्टेंस मार्क करूँ, यहाँ पे 100 मीटर, यहाँ पे 200, 300 और यहाँ पर 400 स्टूडेंट, ठीक है। जब 5 सेकंड था, क्या करेंगे स्टूडेंट, जब 5 सेकंड था तो टाइम डिस्टेंस कितनी थी, इतनी थी। तो हमने दोनों को मिला दिया, यहाँ पर पॉइंट मिला कि नहीं मिला, तो आंसर हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया दोनों का कॉमन, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ठीक है। जब स्टूडेंट टाइम 10 सेकंड था तो डिस्टेंस कितनी थी, तो आंसर है ये थी, डिस्टेंस थी हमारी 200 मीटर। तो हमें कहाँ कॉमन पॉइंट मिला, तो हमें यहाँ एक कॉमन पॉइंट मिल गया, ठीक है। जब डिस्टेंस हमारी स्टूडेंट 300 थी तो टाइम कितना था, 15 सेकंड, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। जब डिस्टेंस हमारी 400 थी तो टाइम कितना था, 20 सेंटीमीटर, 20 सेकंड सॉरी। तो स्टूडेंट ये कॉमन पॉइंट आपको मिले या नहीं मिले, तो जहाँ पर ये कॉमन पॉइंट मिलते हैं स्टूडेंट, हम उन्हीं को मिला देते हैं और हमारा क्या बन जाता है स्टूडेंट, ग्राफ बन जाता है। जो कॉमन पॉइंट हमें मिले हैं, इन कॉमन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, इस तरह से हमें हमारा ग्राफ मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं इधर ये ग्राफ इसी तरह से बना हुआ है, लिखा भी है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑलवेज एट ए स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, मैं आपको प्रीवियस क्लास में यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन बता चुका हूँ, जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अभी आप देख सकते हैं इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, हर 5 सेकेंड में वो 100 मीटर चल रहा था, तो ये हमारा मोशन कैसा था, ये हमारा मोशन यूनिफॉर्म मोशन था। तो उसका ग्राफ कैसा बनता है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चलता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब इससे मैं आपको अब इसमें से स्पीड फाइंड करनी बताऊंगा कि कैसे आप इससे स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब स्टूडेंट इस ग्राफ से डिस्टेंस कौन सी लें, इतनी सारी डिस्टेंस हैं, इतने सारे टाइम हैं, तो कौन सी डिस्टेंस ले। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम एक डिस्टेंस ना लेकर 2 डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई सी, हम कोई सी भी 2 डिस्टेंस ले लेते हैं। कोई सी भी 2 डिस्टेंस कैसे, मतलब स्टूडेंट, मतलब ऐसे कि आप क्या करें, इनमें से कोई 2 डिस्टेंस ले लें। जैसे आपने क्या किया स्टूडेंट, ये 60 ले ली और ये 50 ले ली, बट याद रहे स्टूडेंट अगर आप 2 डिस्टेंस लेंगे तो टाइम भी आपको 2 लेने पड़ेंगे। आपने कितने डिस्टेंस ली, 2 डिस्टेंस, आपने टाइम कितने लेने पड़ेंगे, 2 टाइम। और टाइम 2 कौन से होंगे, तो आंसर है स्टूडेंट जो जो डिस्टेंस ली उसके सामने वाले टाइम आपको लेने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। 50 के सामने वाला टाइम कौन सा है स्टूडेंट, 5 है, और 60 के सामने वाला टाइम स्टूडेंट 6 है। तो अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट, स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर इधर क्या होता है स्टूडेंट, वाई होता है इस एक्सिस पे, इधर एक्सिस पे एक्स होता है। हम क्या करते हैं, कोई 2 वैल्यू लेते हैं, एक हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, मतलब y की 2 वैल्यू लेते हैं ना, वाई एक्सिस पे भी 2 वैल्यू लेते हैं, वो एक्सिस पे क्या है हमारा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की 2 वैल्यू लेते हैं हम। डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ स्टूडेंट बराबर d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1, ये भी बोल सकता हूँ स्टूडेंट। 2 डिस्टेंस लेते हैं, दोनों में हाइयर में से माइनस वाला लोअर को माइनस कर देते हैं। 2 टाइम लेते हैं, हाइयर में से लोअर को माइनस कर देते हैं। हाइयर मतलब अगर 6 लेंगे तो 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 6 में से 5, या 5 और 4 लेंगे तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे, या आप 4 और 3 लेंगे तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे। याद रहे डिस्टेंस के सामने वाला टाइम लेना होता है। तो अभी हमने क्या लिया था, 60 लिया था हाइयर वाला, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इट विल बिकम 60 माइनस लोअर कितना था स्टूडेंट, लोअर था हमारा 50। तो टाइम हमें चल गया पता, टाइम कितना था, डिस्टेंस कितनी थी हमारी, हाइयर डिस्टेंस थी 60, लोअर डिस्टेंस थी 50, लिख लिया हमने। अब इनके सामने वाला टाइम देख लेते हैं स्टूडेंट। 60 के सामने वाला टाइम कितना था, 6 माइनस 50 के सामने वाला टाइम कितना था स्टूडेंट, 5। तो इस तरह से हम 60 माइनस 50, अब कितना बचा स्टूडेंट, 10/1, ये 1 बचा। इस तरह से स्टूडेंट हम 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकाल सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा स्पीड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी 2 वैल्यू इस पे से लेते हैं, हाइयर में से
हायर में से D2 में से स्टूडेंट D2 में से D1 माइनस कर देते हैं, अपॉन में 2 टाइम लेते हैं, T2 में से T1 माइनस कर देते हैं। याद रहे हाइयर में से लोअर माइनस करते हैं, लोअर में से हाइयर माइनस नहीं करते हैं, हाइयर माइनस लोअर। इसका फॉर्मूला मैं आने नेक्स्ट स्लाइड में लिख भी रखा है, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन और समझ में आना चाहिए यहाँ पर, ये जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, जब मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था ये ग्राफ क्या शो करता है, तो आंसर ये ग्राफ स्टूडेंट क्या शो करता है, ये स्पीड को शो करता है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका यहाँ से स्लोप ज़्यादा होगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसका यहाँ से स्लोप कम होगा। तो आप देख सकते हैं अगर इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो यहाँ पर ए फास्टर है देन बी, ए ज़्यादा फास्ट चल रहा है बी से, इसका ये मतलब होता है। अगर एक यहाँ पर हो जाए सी, तो कौन सा ज़्यादा तेज चल रहा है, तो आंसर सी ज़्यादा चल रहा है, किससे, ए से भी और बी से भी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन स्पीड तेज़ी से चल रहा है, कौन स्पीड कम तेज़ी से चल रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट, ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। दूसरा देखते हैं कर्व ग्राफ, जो स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होता है। जब स्टूडेंट सेम डिस्टेंस सेम टाइम में नहीं ट्रेवल की जाती तब उसको नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बोलते हैं या नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्टूडेंट इस तरह का होता है। इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्टूडेंट इस तरह का होता है। ये तो कौन सा है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। देखो आप दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है हमें, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो बढ़ रहा है सही, उसके बाद क्या देखो टाइम बढ़ा, डिस्टेंस नहीं बढ़ी। फिर क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ी, टाइम बहुत कम बढ़ा। टाइम देखो, टाइम तो इतना सा बढ़ा है नहीं, और डिस्टेंस बढ़ गई इतनी सारी। ऊपर तो डिस्टेंस बढ़ती है ना स्टूडेंट, तो ऊपर तो डिस्टेंस बढ़ गई, टाइम नहीं बढ़ा। ठीक है, तो इसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रही है। आप एग्जांपल की हेल्प से देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे ये रोड है, इसमें क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है 5 मिनट में स्टूडेंट 100 मीटर चला, उसके बाद वो 5 मिनट में मात्र 10 मीटर चला, उसके बाद 5 मिनट में वो 1000 मीटर चला। अब बताइए स्टूडेंट, क्या हर 5 मिनट में वो सेम डिस्टेंस चल रहा है, तो आंसर नहीं, टाइम सेम है 5 मिनट, लेकिन डिस्टेंस हर बार डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्टूडेंट इस तरह का होता है। ठीक है, आप ड्रॉ करके देखेंगे तो इस तरह का होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। व्हेन ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम प्लॉटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, द स्लोप ऑफ ग्राफ विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन में स्लोप जो है स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि रैंडमली होगा, कभी हाई होगा, कभी लो होगा, कभी इंक्रीजिंग होगा, कभी डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कैसे होता है ये। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, थर्ड वन होता है स्टूडेंट, अगर ऑब्जेक्ट चले ही ना, ऑब्जेक्ट अगर मूव ही ना करे तब क्या हो, क्या उसमें भी कोई मोशन होगा। अब स्टूडेंट बताइए, जब आप घर पे बैठे हैं, आपका होम है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे बैठे हैं घर पे, तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आप बैठे हैं तो क्या आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो आपका आंसर होगा सर हम चल ही ना रहे तो डिस्टेंस कहाँ से बढ़ेगी। एब्सोल्यूट, आपकी डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी। बट स्टूडेंट अगर आप बैठे हैं तो क्या टाइम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो आपका आंसर होगा सर टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है। बिल्कुल यही आंसर है स्टूडेंट, कि अगर आप मान लेते हैं घर पर बैठे हैं कुछ डिस्टेंस पे कहीं से, तो वहाँ से आप देख रहे हैं टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, पता है, तो आपको पता है टाइम इधर बढ़ रहा है। देखो तो टाइम लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जबकि डिस्टेंस कहाँ बढ़ती है, ऊपर की तरफ, तो डिस्टेंस बढ़ रही है क्या, तो आंसर है डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। आप देख सकते हैं क्या बढ़ रहा है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही है। डिस्टेंस कब बढ़ती है, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है। अगर ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे तो डिस्टेंस कहाँ से बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ रहा है स्टूडेंट, टाइम बढ़ रहा है। देखो इधर बढ़ रहा है टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है तब उसका जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, ये वो टाइम के बिल्कुल पैरेलल होता है। दिखाई दे रहा है, ये दो लाइन पैरेलल है ना, ये ग्राफ है और ये हमारा एक्सिस है। तो टाइम के एक्सिस के पैरेलल हमें अगर ग्राफ मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है स्टूडेंट, कि वो हमारा रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो
तो ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा है स्टूडेंट स्पीड फाइंड करने का ग्राफ से, हायर डिस्टेंस ग्राफ में माइनस लोअर डिस्टेंस अपॉन में हायर टाइम माइनस में लोअर टाइम। टाइम याद रहे ये टाइम इससे रिलेटेड वाला है, ये टाइम इससे रिलेटेड वाला है, ठीक। टाइम ग्राफ, सोचो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी क्या होती है और वेलोसिटी और टाइम को मिला के क्या बनता है। पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी क्या होती है और वेलोसिटी और टाइम को मिला के क्या बनता है। तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। मतलब वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारा क्या बनता है स्टूडेंट, तो आंसर है हमारा एक्सेलरेशन बनता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है और उस क्वांटिटी का नाम होता है स्टूडेंट, क्या होता है स्टूडेंट उस क्वांटिटी का नाम, तो आंसर उस क्वांटिटी का नाम स्टूडेंट होता है एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या वेलोसिटी के चेंज होने की दर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन बोलते हैं। किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी जल्दी जल्दी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, अगर वेलोसिटी तेज़ी से, अगर आराम से चेंज होती है तो एक्सेलरेशन कम होता है। अब सुनिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते समय क्या करते हैं स्टूडेंट, ये कौन सा एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेते हैं। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इस पे हम टाइम लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो आप मुझे बताइए क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है, तो आपका आंसर होगा सर ये तो क्या किधर तरफ जा रहा है, तो ये तो आंसर है ये तो बिल्कुल इस लाइन में जा रहा है, टाइम के एक्सिस के पैरेलल। और वेलोसिटी किधर बढ़ती है, तो आंसर वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आंसर है ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी नहीं इंक्रीज हो रही है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है स्टूडेंट तो सिंपल सी बात है इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, तो आंसर है स्टूडेंट आप देख सकते हैं वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है इसमें, तो आंसर वेलोसिटी सेम है। यहाँ पूरे रास्ते वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी सेम है। और अगर वेलोसिटी सेम होती है तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ एक्सेलरेशन वाले लेक्चर में कि वेलोसिटी अगर सेम होती है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट कितना होता है हमारा, एक्सेलरेशन 0 होता है। उम्मीद करता हूँ ये स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, सॉरी टी, ये होता है स्टूडेंट v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल भी 5 इनिशियल भी 5 या फाइनल भी 10 इनिशियल भी 10, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। अगर स्टार्टिंग में भी 5 ले लें और फाइनल भी 5 ले लें तो 5 माइनस 5 0। अगर स्टार्टिंग और फाइनल दोनों सेम हैं तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ किसका है स्टूडेंट, इफ़ द बॉडी मूव्स ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है स्टूडेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करता है तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। सेम वेलोसिटी चल रहा होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सेम वेलोसिटी चल रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होता है, ये बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, अपनी स्पीड चेंज नहीं करता है स्टूडेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। उसमें जब स्पीड टाइम ग्राफ पे उसको शो करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है स्टूडेंट, हमें एक स्ट्रेट लाइन। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन वी कैन से द एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। वेलोसिटी चेंज कब होती है, जब एक ऊपर हो जाती है या नीचे जाती है, तब एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। लेकिन वेलोसिटी क्या है, दोनों कंडीशन में सेम है, यहीं जा रही है, तो हम क्या कह सकते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट, 0 होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। अब स्टूडेंट आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें बेसिकली क्या फाइंड कर सकते हैं, उससे हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला उसका, हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड फाइंड करने का, तो आंसर है स्पीड बराबर था d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। स्टूडेंट यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। सो स्टूडेंट हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है हमारा एक हायर लिमिट 25 माइनस उसके लोअर लिमिट 20 अपॉन इसके सामने वाला टाइम 25, इसके सामने वाला टाइम 20। तो इस तरह 25 माइनस 20 कितने होते हैं स्टूडेंट,
25 - 20 कितने होते हैं 5, 5 से 5 का स्टूडेंट कितना आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया इसका एक्सेलरेशन जाता है। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि सर इसका तो आपने 0 एक्सेलरेशन बताया था स्टूडेंट, हमने इसका एक्सेलरेशन बताया था इस ग्राफ का, है ना। हमने क्या ग्राफ लिया, हमने ये ग्राफ लिया स्टूडेंट, मैंने आपको निकालना बताया ग्राफ, हमने इसका एक्सेलरेशन 0 बताया है और इसका एक्सेलरेशन 0 है ही रियल में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा कौन सा ग्राफ है स्टूडेंट, 0 एक्सेलरेशन ग्राफ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। तो स्टूडेंट हमने इससे प्रीवियस ग्राफ जो देखा वो किसका देखा है, 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ देखा है। अगर डिक्रीज कर रही है तो हमें किस टाइप का एक्सेलरेशन मिलता है, किस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है। तो स्टूडेंट देखते हैं स्टूडेंट, इफ बॉडी मूव विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्टूडेंट वेलोसिटी इंक्रीज या, यदि स्टूडेंट कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है मतलब उसमें हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, तो उसका ग्राफ किस तरह का होगा। देन स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी ए स्ट्रेट लाइन, द पैटर्न ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ डिपेंड ऑन द साइन ऑफ वेलोसिटी, कि जो ग्राफ का पैटर्न होगा वो हाइयर से लोअर होगा या लोअर से हाइयर होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो वेलोसिटी के साइन पे डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आना चाहिए अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है लगातार तो हमें ग्राफ ये भी मिल सकता है और हमें ग्राफ ये भी मिल सकता है। ये हमें क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, ये ग्राफ हमें ये जो लाइन शो कर रहा है वो एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ये ग्राफ है ये भी एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ठीक है, बट इस लाइन में, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है स्टूडेंट कि अगर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती जा रही है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली देन वी विल गेन अ ग्राफ पॉजिटिव स्लोप, हमें जो ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट वो पॉजिटिव स्लोप का मिलेगा, ये वाला। इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन वी विल गेन द ग्राफ ऑफ नेगेटिव स्लोप, बिकॉज इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट स्लोप जो है लगातार डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन लगातार डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी भी लगातार डिक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो या इंक्रीज हो 100% की बात है, एक्सेलरेशन तो मिलेगा ही, बट कभी कभी माइनस की तरफ जाता है, कभी कभी पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो एक्सेलरेशन प्लस कब होता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है स्टूडेंट, जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो। एक्सेलरेशन निगेटिव कब होता है स्टूडेंट, जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो। ठीक है, तो आप पहचान सकते हैं ये किसका ग्राफ है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, ये किसका ग्राफ है मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन का, क्योंकि इसमें लगातार ये चीज़ें घट रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेज देन पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें मिलता है ये वाला विद टाइम, ग्राफ वुड बी स्ट्रेट अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड की स्लोप आपको दिखाई दे ना, अपवर्ड स्लोप हमें मिलता है जब पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इफ वेलोसिटी डिक्रीज देन नेगेटिव स्लोप मिलता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलता है हमें टाइम के रिस्पेक्ट में, और जो डाउन ग्राफ मिलता है वो डाउनवर्ड मिलता है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हमने 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड करी थी, ऐसे ही स्टूडेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग फाइंड करते हैं, दैट इज डिस्टेंस। सो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बट हाउ। हमने ग्राफ देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये वेलोसिटी ये टाइम, हमने ग्राफ देखा क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ ए है ये ग्राफ बी है। आपसे कोई पूछे ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा है या बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि टाइम के रेस्पेक्ट में जिसका भी स्लोप ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। टाइम के रेस्पेक्ट में ये स्लोप ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, बताइए। तो आंसर ए का ज़्यादा है तो ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, बी का कम होगा। अगर कोई पूछता है आपसे, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, ए एक ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट, सी ऑब्जेक्ट, ए बी सी, आपसे कोई पूछे बताइए स्लोप सबसे कम किसका है, तो आंसर है जिसका भी टाइम के रेस्पेक्ट में स्लोप सबसे कम होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा, जिसका भी स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो सी का सबसे ज़्यादा है, बी का उससे कम है और ए का सबसे कम है। इस तरह से हम एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। अब स्टूडेंट स्लोप से तो हमने एक्सेलरेशन बता दिया, बट अगर हम इसका एरिया निकालने लगे स्टूडेंट, अगर ये हमारा एक ग्राफ है, अगर हम इसका ये एरिया निकालने लगे तो क्या ये भी कुछ बताता है हमें, तो आंसर ये एरिया भी हमें कुछ बताता है, एंड दैट एरिया टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी हमें कौन बताता है,
तो आंसर है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर एरिया निकाल लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर से अगर एरिया फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट, तो हमें उससे क्या मिल जाता है, तो आंसर है उससे हमें डिस्टेंस मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं इधर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया कवर्ड होता है वो हमें क्या बताता है स्टूडेंट, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी के बारे में हमें बताता है। तो आप बता सकते हैं कि इस एरिया को हम निकाल लेते हैं, हम क्या बता देंगे, डिस्टेंस बता देंगे। और डिस्टेंस का इसका एरिया कैसे निकलेगा स्टूडेंट, तो आंसर है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये कैसा शेप दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है या नहीं, तो दिस इज ए रेक्टेंगुलर शेप। तो डिस्टेंस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ए बी पी क्यू बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। जितना भी इसका एरिया होगा उतनी ही उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी। अब ये किस शेप का दिखाई दे रहा है, तो आंसर है रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है। और रेक्टेंगुलर स्टूडेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, मान लेते हैं ये ए बी है, ए बी है स्टूडेंट, ए बी इंटू में ये ए पी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं और ये एरिया हमें डिस्टेंस के बारे में बता देगा। अब स्टूडेंट यहाँ से वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए ए बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस बड़ी वाली में से इतनी घटा दी तो हमारी कितनी बचेगी, सिर्फ हमारी सिर्फ इतनी घटा, देखो इतनी घटा दी हमने, क्या बची सिर्फ, तो आंसर है ये हमारी बची। बड़ी वाली कितनी थी स्टूडेंट, तो आंसर है T2 थी बड़ी वाली। छोटी वाली कितनी थी, तो T1 थी। तो T2 में से अगर T1 घटा दें हम, T2 में से T1 घटा दें स्टूडेंट, तो क्या बचेगा, ये डिस्टेंस बचेगी। और डिस्टेंस हमें चाहिए एरिया फाइंड करने के लिए, है ना। तो हमने क्या किया, AP तो हमने झुका तो रख दिया, AP तो हमने झुका तो रख दिया, और AB को क्या लिख लिया, T2 माइनस T1। इस तरह से जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, इस तरह से हम उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो आंसर है हम एरिया फाइंड करेंगे उस कर्व का, उस एरिया हमें क्या बता देगा, तो आंसर है वो एरिया हमें डिस्टेंस के बारे में बता देगा। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास एक ग्राफ है, ये O है, यहाँ पर टाइम है स्टूडेंट, मान लेते हैं यहाँ पर 5 सेकेंड हो गया स्टूडेंट यहाँ पर टाइम, और ये आपका ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी बतानी। तो आप क्या करेंगे, इसके अंडर का एरिया निकाल लेंगे ये वाला, ठीक है। अब जब ये एरिया निकालेंगे आप, तो ये कैसा शेप बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा होगा। और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है स्टूडेंट, तो जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ। और एरिया ऑफ ग्राफ निकालने के लिए शेप कैसा दिखाई दे रहा है आपको, तो आंसर ये शेप दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ट्रायंगल। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल का एरिया कितना होता है स्टूडेंट, तो आंसर है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है स्टूडेंट हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल क्या था हमारा, ट्रायंगल था ये 5 सेकेंड था। और ये जो डिस्टेंस स्टूडेंट ये वाली, यहाँ जो हाईएस्ट ये वेलोसिटी है ना इधर, तो वेलोसिटी स्टूडेंट हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताइए यहाँ से हाफ बेस कौन सा स्टूडेंट, ये हमारा बेस है, यस और नो, ये क्या हमारा स्टूडेंट बेस कितना है, बेस ये यहाँ से यहाँ तक 0 से 5 तक है। तो इसको लिख सकते हैं 5 - 0 मतलब 5 लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है स्टूडेंट, ये कितना है 5 है, 5 हमारा बेस है, इनटू में ये क्या है स्टूडेंट हमारी इसकी परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, ये 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। 2 से 20 काटा तो 10 आया, और 10 5 जा 50, तो कितना आ गया स्टूडेंट 50 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 50 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने जो निकाला है ये 50 मीटर क्या है जी, ये 50 मीटर स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जिस ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ है, जिस ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ है उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस चली है, तो आंसर है 50 मीटर चली है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट क्या, डिस्टेंस बाय ए ऑब्जेक्ट मूविंग ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये थे ग्राफ के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा।